बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। मैं हूं आपका मेज़बान मियां जाहिद हनीफ। आज हम फैसलाबाद की तहसील समुंदरी का गोजरा मोड़ है, जहां पर मौजूद हैं, जहां ट्रैफिक वार्डन, पुलिस के अहलकार और रेस्क्यू अल फजीलत रेस्क्यू के मुहाफ़िज़ वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज जितने भी शहरी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको मास्क भी दिए जा रहे हैं और एक पॉम्फलेट भी दिया जा रहा है जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी किया है, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए अवाम को आगाही मुहिम जो पॉम्फलेट है वो भी दिए जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुंदरी में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके जो समुंदरी के मनाज़िर हैं, तो हम इस वक्त समुंदरी में मौजूद हैं, जहाँ जो मास्क है वो लाजम करार दिया गया है हुकूमत की जानिब से। तो वो जो मास्क है वो तकसीम किए जा रहे हैं। और मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनको अभी ट्रैफिक वार्डन ने रोका है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क मुझे याद नहीं रहा। आपको इस बात का इल्म है कि आपका चालान हो सकता है, आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्यों नहीं पहना आपने? हुकूमत जो बार बार कह रही है कि मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर, समाजी फासले को बरकरार करके, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? चले इस चीज़ पे अमल करते हैं इंशाल्लाह सख्ती से इस पे अमल करते हैं। क्या कहना चाहते हैं जी आप? राना साहब बताएं, क्या इनको माफ़ी दी जा सकती है? नहीं, माफ़ी तो नहीं है। जो मुल्की सूरत हाल चल रही है उसके हिसाब से माफ़ी तो नहीं बनती है। आपका मास्क पहने, हम आपको मास्क दे रहे हैं, आपने आइंदा ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब मास्क जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं तो अल फजीलत रेस्क्यू मुहाफ़िज़ की जानिब से मेरे साथ अतीक रंधावा साहब मौजूद हैं, जो बानी है अल फजीलत रेस्क्यू मुहाफ़िज़ के, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं। अतीक साहब, जब बताइएगा जो कैसे ख्याल आया कि आपने शहरियों में जो मास्क है वो तकसीम किए जा रहे हैं और ट्रैफिक वार्डन पुलिस के एहलकार भी जहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको चेक भी किया जा रहा है और समाजी फासले के हवाले से आगाही मुहिम का भी आगाज़ किया गया है? इस बारे से जी ऐसे है जी कि अभी आपके सामने है, पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने बड़ी शिद्दत के साथ अटैक किया है और हमारे सैकड़ों शहरी ऐसे हैं, आप सड़कों पे सारा दिन देख लें कि कितने लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे। और हम समझते हैं कि हर बंदे को एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। गवर्नमेंट अपने लेवल पे लोगों को अवेयरनेस दे रही है, टॉक शोज़ कर रही है, मुख्तलिफ अवेयरनेस टूल्स इस्तेमाल कर रही है। तो हम समझते हैं कि हमें भी हर बंदे को अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी चाहिए। अपना एक जो मैसेज है पब्लिक को देना चाहिए कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हम उन्हें मास्क तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा आगाही लिटरेचर दे रहे हैं ताकि वो लिटरेचर को घर लेके जाएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, ताकि उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस मिल सके कि हमने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को किस तरह बचाना है। जी सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि जो शहरी हैं वो उन तस्लीम ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं, जैसा एक माइंड ही नहीं उनका बन रहा है कि तो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शहरी क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? मेरे ख्याल में हर बंदे को ये बात देखें, एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ है पूरी दुनिया में। ये सिर्फ एक शहर का या एक मुल्क का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। इसके बावजूद भी अगर लोग तस्लीम नहीं कर रहे तो हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, फोर्सली कह सकते हैं। इसलिए हम मुख्तलिफ अदारों को साथ अटैच करते हैं। जैसे आज हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के जो साथी वो मौजूद हैं, वो लोगों से रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ। आगे से लोग शर्मिंदा होने की बजाय आगे से मुस्कुरा के कह देते हैं जी सर जी सानू पता नहीं सी, इस तरह की बातें कहते हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, पब्लिक के अंदर ये मैसेज आम होना चाहिए। अब तो हर बंदे की जेब में मास्क का पैकेट होना चाहिए। वो एक अखलाकी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए दूसरे बंदे को मास्क दे के, यार तो आपने मास्क नहीं पहनना हुआ, आप कह लीजिए मास्क पहने जी। ये देखें, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों में देखें तो जितने भी सवार मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उन्होंने किसी ने मास्क पहना नहीं है। इंतज़ामिया भी हुकूमत पंजाब की जानिब से बार बार ऐलानात भी किए जा रहे हैं, बार बार बताया भी जाता है, आगाही मुहिम भी दी जाती है, लेकिन शहरी तस्लीम ही नहीं कर रहे। तो अल फजीलत रेस्क्यू मुहाफ़िज़ की जानिब से आज आपकी जानिब से जो मास्क है वो भी तकसीम किए जा रहे हैं और जो पॉम्फलेट है वो भी तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि समाजी फासले को बरकरार रखना है और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क इस्तेमाल करना है। तो अतीक रंधावा साहब, आप समुंदरी अल फजीलत रेस्क्यू के बानी भी हैं, तो समुंदरी की आवाम के लिए आप कौन सा पैगाम देना चाहते हैं इस वक्त कोरोना के हवाले से, क्योंकि तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है? क्या कहना चाहते हैं समुंदरी की आवाम को, क्या पैगाम देना? मेरा समुंदरी की आवाम के लिए
ये एक आजिज़ाना अपील है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को और अपने आसपास के जितने भी अवाम है उनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी। अतीक रंधावा साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने शहरियों का नाम यही पैगाम दिया है कि खुदारा अपने बच्चों के लिए, खुदारा उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उन बच्चों के लिए जो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई भी कीमती जान कोरोना की वजह से ज़ाया हो तो उसके ज़िम्मेदार आप हो सकते हैं। ये देखें जी, ये गाड़ी है, ये मेरे साथ ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, हुकूमत की जानब से कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए मास्क लाजम करार दिया, क्यों नहीं पहना आप लोग? सर हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं। नहीं, बेशक अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। देखिए हम जब निकलेंगे मास्क हमारे पास है। मास्क लगाना चाहिए सर। मैं अब गाड़ी में सैनिटाइज किया हुआ है मैं बता रहा हूँ, जब मैं गाड़ी से निकलूंगा मैं पहनूंगा, मेरे पास है। अच्छा ये बताइए, गाड़ी में अलाउ है मास्क? नहीं, गाड़ी में मास्क ज़रूरी है क्योंकि आप 2 लोग हैं, एक सिंगल बैठे हो तो फिर है, आप 2 लोग बैठे हैं आपको मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, आप 2 लोग बैठे हैं। सर हमने अपनी गाड़ी सैनिटाइजर की हुई है, ठीक है, और हमें जब हम बाहर समझते नहीं है कि मास्क लाजम है। सर ज़रूरी है, किसने कहा नहीं ज़रूरी? आपको मुल्क के हालात का नहीं पता? हाँ तो फिर सर मैं अपनी गाड़ी में बैठे हैं, जब बाहर निकलेंगे फिर SOPs का खिलाफ वर्जी करेंगे ना। कोरोना की तीसरी लहर है सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन मास्क भी इस्तेमाल कर लें, कोई बात। चलें ठीक है सर, ज़रूर करें। जो शहरी थे जी, उन्होंने भी मैं अपनी गाड़ी को इस्तेमाल। अच्छा हसन साहब आप भी थोड़ा सा बताइएगा, जो शहरी जो है इसके अंदर जो मास्क है, जो अब शहरी अपनी गाड़ी में उसको मास्क जो वो अलाउ है या नहीं अलाउ? बिल्कुल अलाउ है जी। जब फासला होगा, घर में आप बाहर निकले हैं, ज़ाहिर बात हो सकता है आपको जरासीम हो, कोरोना आप जब घर जाएंगे आपको के मिलाप से आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर को हो सकता है। आप जिस तरह बाहर ये मास्क की ज़रूरी है, इस तरह घर में फासला भी रखें, सैनिटाइज करें अपने आप को भी, बाहर वालों को भी करें। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो ट्रैफिक वार्डन समुद्री है, तो ट्रैफिक सेक्टर की जानब से, आपकी जानब से कोई कार्रवाइयाँ की अमल में लाई? हम चलान कर रहे हैं, आपके सामने भी चलान किए हैं, सुबह से चलान किया डेली तकरीबन। आज से जब से ये बड़ा मसला बना है कोरोना की तीसरी लहर का, उस दिन से हम चलान कर रहे हैं तमाम गाड़ियों का। आप देखें अगर चलानिंग हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोगों ने मास्क पहना हुआ। देख लें कोई गाड़ी कोई एक आध होगी जो आउट ऑफ सिटी से आई है, वरना समुद्री के अंदर जिस गाड़ी ने दाखिल होना है या तो वो मास्क पहनेगी या फिर कार्रवाई का इंशाल्लाह बिला इम्तियाज़ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा शाह जी ये भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो शहरी हैं वो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि शहरी जो का माइंड ही नहीं बन रहा। इस बारे में आप क्या कहें? सर मेरे ख्याल में समुद्री की खुशकिस्मती कह लें कि सहाफ़ी तबका जो है, जो जितनी हाईलाइट इस मसले को समुद्री में कर रहे हैं बिला इम्तियाज़, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पंजाब की किसी तहसील के सहाफ़ी मिलजुल के इतना काम कर रहे होंगे जितनी समुद्री वाले कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़र्क है, लेकिन फिर भी देहाती एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, तो जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको प्यार से भी समझा रहे हैं। जो प्यार से नहीं समझता उसको फिर जारी बात है, उसका चलान तो फिर होगा, चलान कर रहे हैं, इंशाल्लाह FIR भी देंगे। अच्छा जो ड्राइवर हजरात हैं, जो जितने भी ड्राइवर हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जैसा कि जो एक मोटरसाइकिल सवार है, इनसे भी पूछ लेते हैं। 40। अच्छा तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सर याद नहीं रहा, याद नहीं। सुबह खाना खाना याद रहा है आपको? हाँ जी होता है। तो मास्क का क्यों नहीं? इस बारे में पता है कि जो मास्क है वो लाजम करार दिया गया है। ठीक है सर, मेहरबानी बुला लेंगे मैक्स। आपका चलाना कर दें सर, मैक्स दे दो मेहरबानी। ये क्या कर रहे हैं? मार्क्स दें। ये नहीं होता, मुझे फ्री है आपको। अच्छा जे अल फजीलत रेस्क्यू मुहाफ़िज़ की जानब से आपको फ्री मास्क दिया गया, ठीक है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए तो आप इससे पहने आप। ठीक है सर, मेहरबानी। दूसरी साइड कर दो। ठीक है सर, मेहरबानी। अच्छा दोबारा मास्क के बगैर आए तो चलान हो। अच्छा
शाह साहब, एक टाइम दिया जाता है कि शहरियों को, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि कितनी देर जो है उसके बाद आप एक सख्त कार्रवाई का आगाज़ करेंगे? सर, हम सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर चुके हैं, कोई वार्निंग नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम चलान कर रहे हैं। किसी बंदे को समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, हर बंदे को पता चल गया चलानों का। ये जो जिस तरह फजीलत वाले काम कर रहे हैं, इसी तरह शहरी जो तंजीमें हैं वो घर घर जाके लोगों को मास्क दे रही हैं, पहना रही हैं। माशाल्लाह फजीलत में बड़ा अच्छा काम किया। फिर अमूमी जब भी कोई होता है, इंशाल्लाह ये कोई भी मसला बन जाए, फजीलत वाले सबसे पहले आगे होते हैं। अतीक साहब हैं, ये बाकी सारे बंदे भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको जो बहस करते हैं, जी ये कोरोना है नहीं, इस तरह नहीं, उस तरह। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि हमारा कोई अजीज बीमार हो चुका है, फिर उनको मतलब उस वक्त टाइम गुजर जाता। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना भी ख्याल करें, दूसरे के बंदे का भी ख्याल करें। खुदा न खास्ता अगर एक बंदे को मसला घर में सारे मेंबर को कट ऑफ हो जाएगा वो तो वार्निंग का टाइम नहीं है, हम चलान कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के हसन साहब मौजूद थे, उन्होंने यही कहा है कि अब वार्निंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब चलान किए जाएंगे। जितने भी शहरी हैं इसे जिम्मेदारी समझें, क्योंकि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए। कि बानी जो है अतीक रंधावा साहब वो भी मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि समुद्री की वेलफेयर हैं, समुद्री की जो सोसाइटियाँ हैं, समुद्री की जो तंजीमें हैं, जिसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो इंसाफ वेलफेयर, और अगर नाम लेना चाहूँ अल फजीलत फाउंडेशन, तो उसके बाद मैं अगर बात करूँगा तो जंग वेलफेयर, जिन्होंने जब भी कोई समुद्री के लिए कोई भी मुश्किल वक्त आया है, जब भी कोई कड़ा वक्त आया है, तो ये तंजीमें हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही हैं। जैसा कि समुद्री में बहुत सारे काम नज़र आए होंगे, जिसमें बहुत सी तंजीमों ने अपना अहम रोल जो है वो अदा किया। मेरे साथ हसन शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, आप समुद्री में तैनात हैं, समुद्री में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। समुद्री की जो तंजीमें हैं जिन्होंने बहुत सारा अपना अहम किरदार अदा किया है समुद्री को खूबसूरत बनाने के लिए। समुद्री में अगर बात करें अल फजीलत की, तो जो बच्चियों को जो एक सिलाई मशीनों का काम है, एक अपने छोटे से गांव में उन्होंने बनाया हुआ है अल फजीलत के बारे में, वो भी मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में भी। तो आज आप भी देख रहे हैं कि अगर इंसाफ वेलफेयर की बात करें, वो भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। तो यंग वेलफेयर, उन्होंने भी मास्क तस्लीम किए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अतीक रंधावा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में ये मास्क तकसीम किए, और ये मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी दफ़ा मास्क तकसीम कर रहे हैं, साथ में पम्फलेट भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में समुद्री में जब भी कोई मसला बना, सारी तंजीमों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये फैसलाबाद की तहसील समुद्री के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि इन जैसे बंदे जब भी कोई मुश्किल वक्त आता, बाहर निकल कर एक कदम आगे जाके दोस्तों को साथ लेके कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं। ये मास्क तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सिलाई मशीन, दूसरा स्कूल बनाया हुआ फ्री, बच्चों को वजीफ़ा दे रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है? और वो भी इन हालात में, जगह जगह कोरोना का ख़तरा, हर बंदा भाग रहा है एक दूसरे से, लेकिन ये बंदे हमारी फोर्सेस के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके आगे जाके फ्रंट मैन लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती समुद्री की इमाम की नहीं हो सकती। और अतीक रंधावा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लड़कों को लेके सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे वो ग्रीन बेल्ट का मसला हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का मसला हो। हर मसले में सारी तंजीमें साथ साथ हैं, लेकिन हमने जब भी देखा अतीक रंधावा साहब को सबसे आगे देखा। बहुत शुक्रिया जी। हसन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बानी हैं जनाब अल फजीलत रेस्क्यू मुहाफ़ज़ के, जनाब अतीक रंधावा साहब। अतीक रंधावा साहब, जब एक तो हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहते हैं कि जब से आपने अल फजीलत फाउंडेशन बनाई है, काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करना चाहता है, जो उसमें बहुत सी बातें सुनने को भी मिलती हैं। तो कौन कौन सी मुश्किलात से आप लड़कर आज जो अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी अता की है, आप माशाल्लाह अल फजीलत का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी वालदा मोहतरमा का नाम जो है उनका नाम रोशन किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में जो देखा जा रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी ऐसे है कि मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि सूफ़ी बरकत साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, वो फरमाया करते थे कि जो भी इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, शादी करता है और इसके बाद अपना कोई रोज़गार करता है और मर जाता है,
या अल्लाह वो दुआ किया करते थे, या अल्लाह मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जो किसी के काम आ सके। वो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं कि बंदा अपने रोज़गार पे जाता है, कोई अपनी जॉब करता है, कोई अपना बिज़नेस करता है और अपनी फैमिली को टाइम देता है, लेकिन या अल्लाह को मुझे ऐसी ज़िंदगी अता फरमा कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, को मैं गरीबों का भला कर सकूँ, मैं किसी बच्ची को, यतीम बच्चियों को मैं कोई फ़न दे सकूँ, कि मैं रोज़गार दे सकूँ, उन्हें माशी तौर पे मजबूत बना सकूँ, उन्हें इस काबिल बना सकूँ कि वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल में वो अपने ख़ानदान के रोज़गार का ज़रिया बन सके। मई 2015 में अप्रैल 2015 में मेरी वालदा मोहतरमा फजीलत बेगम फौत हुई थी। उनकी वफ़ात के बाद मई 2015 में हमने चक नंबर 463 गाहबे में फजीलत वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रजिस्टर्ड है, मुख्तलिफ अदारों से रजिस्टर्ड है। वहाँ पे हम बच्चियों को सिलाई मशीनें फ्री देते हैं, वहाँ पे हम उनको कपड़ा फ्री मुहैया करते हैं, उन्हें जितना भी ट्रेनिंग मटीरियल है वो फ्री मुहैया करते हैं। पंजाब का एक अदारा है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, उनके साथ अटैचमेंट होती है। उसके बाद हम बच्चियों को महाना वजीफ़ा, यूनिफॉर्म, किताबें और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से जो मुख्तलिफ उनके असनाद वगैरह हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा हमने सितंबर 2016 में फ्री मेडिकल कैंप फजीलत मेडिकल सेंटर का इनेकाद किया था 463 गाहबे में। वहाँ पे मेडिसिन स्पेशलिस्ट MBBS डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब हर माह सैकड़ों मरीज़ों का फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं। ये बताइएगा, जो बच्चियाँ वो इस बारे में थोड़ा सा आगाह कर दें कि वो बच्चियाँ तहसील लेवल की हैं या उसी गांव से हैं या बाहर से भी आ रही हैं, जो देखें एक हुनरमंद बेटियाँ, कौम की जो बेटियाँ हैं, वो अपना घर कल आने वाला जो वक्त है बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही टफ वक्त है, जिसमें जो कौम की जो बेटियाँ हैं उनको आप अल फजीलत की जानिब से सिलाई का काम भी सिखाया जा रहा है और उनको वजीफे भी दिए जा रहे हैं जो आने वाले कल मुस्तकबिल में उनके काम आएंगे। तो वो बेटियां जो हैं वो सिर्फ समुद्री सिटी से हैं या दूसरे शहरों से भी हैं? उसमें यह है कि चाकर नंबर 463 के आसपास के जितने भी गांव हैं, शहरों में मुख्तलिफ अदारे बने हुए हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, लोगों को सहूलतें हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो दूर दराज के गाँव हैं जिनमें से जो बच्चियाँ हैं जो अपने मुख्तलिफ गाँवों से शहरों को नहीं आ सकती, हम उन्हें वहाँ पे उनके घर की तहलीस पे हम उन्हें रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। 463, 462 फतेहरान, मालम, ईसा नगरी 385 गाहबे, इस तरह 466 गाहबे अशरफाबाद से भी बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, क्योंकि हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। बच्चियों को हम फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन मुहैया करते हैं। कुछ बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी हैं, समुद्री के कई मेल फीमेल यानी डॉक्टर्स हैं, वो अपनी फैमिली के, अपनी बच्चियों के सूट उन बच्चियों से जाके सिलवाते हैं। बच्चियों ने घरों में अपनी बुटीक बनाई हुई हैं। हम मुख्तलिफ अदारों की जानब से हम उन्हें कर्ज़े की भी सहूलत फराहम करवाते हैं। अदारा ख़ुव्वत की जानब से हम कर्ज़े की सहूलत फराहम करवाते हैं। जो बच्चियाँ घर में अपना रोज़गार इस्तेमाल करना चाहती हैं, रोज़गार को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, तो वो अपनी एक मशीन ले लेती हैं और कपड़ा वगैरह लेके वो अपने घर का रोज़गार चलाती हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें। हर बंदा, मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि हर बंदा अपने लेवल पे, ज़रूरी नहीं कि किसी के पास एम्बुलेंस हो, ज़रूरी नहीं कि किसी के पास बहुत बड़ी तंजीम हो, ज़रूरी नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा सरमाया हो तो ही अल्लाह के वास्ते, अल्लाह वास्ते का वो बंदा काम करेगा। मेरी रिक्वेस्ट, अगर किसी बंदे के पास 10 रुपये भी हैं ना उसकी जेब में, वो 10 रुपये का मास्क लेके किसी को दे दे। अगर कोई बंदा समझता है कि यार मैं किसी को पानी पिला सकता हूँ, वो किसी बंदे को पानी पिला दे। अगर किसी भूखे को खाना खिला सकता है वो खाना खिला दे। अपने लेवल पे जो बंदा जितनी कोशिश कर सकता है वो करनी चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में आपके सामने है। इस समुद्री शहर में पिछले दिनों में बड़ी बड़ी जवान अमवात हुई हैं। किसी बंदे को नहीं पता किस बंदे ने कब मर जाना है। तो कम अज़ कम इतना काम बंदा कर जाए कि कम अज़ कम अपनी ज़ात की हद तक बंदा मुतमिन हो कि या अल्लाह तूने मुझे जवानी दी थी, या अल्लाह तूने मुझे इज़्ज़त दी थी, या अल्लाह तूने मुझे शोहरत दी थी, या अल्लाह मैंने उस चीज़ को नेगेटिव कामों में इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ये हमारे जो बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं, ये सब स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। इनकी अपनी मसरूफियात होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर संडे को नौजवान क्रिकेट खेलते हैं, मुख्तलिफ मैचेस खेलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों। हम भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से मज़ीद ट्रेनिंग दें। जो बच्चियाँ हमारे इदारों में पढ़ती हैं, हम उन्हें रेस्क्यू 1122 से ट्रेनिंग दिलवाते हैं। 3 दिन की पिछले दिनों में भी हमने फ़र्स्ट एड और फायर फाइटर की ट्रेनिंग दिलवाई है। इस तरह अयूब रिसर्च फैसलाबाद की जो फूड न्यूट्रिशंस हैं वो आगे हमारी बच्चियों को मुख्तलिफ तरकीब बताती हैं कि आपने कैचअप कैसे बनानी है, आपने जूस कैसे बनाना है।
यानी जो बच्ची सिलाई स्कूल से 6 माह का कोर्स करके बाहर निकले, वो कम से कम इस काबिल हो कि वो अपनी एक फैमिली के ऊपर पूर्ण सपोर्ट कर सके। अतीक साहब, अल्लाह पाक आपकी वालदा मोहतरमा को, हमारी भी वो माँ थी, जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगर वो वालदा ज़िंदा होती, आज उनको वो वालदा देखती कि मेरा बेटा मेरे नाम पर एक ऐसा काम कर रहा है जिससे जो हमारी कौम की बेटियां हैं उनका रोज़गार चल रहा है, जो हमारी कौम की बेटियां उनको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, तो एक ये बड़ी ही नेकी है। तो आज वो माँ कितनी खुश होती। उस माँ के दूसरी जो जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, आज वक्त नहीं है, आज टाइम नहीं है कि अपने वालिदैन की कोई बात सुन सके, उनके साथ डिस्कस भी कर सके, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं। तो उन माँओं के लिए, उन बेटों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी कि ये तो हर बंदा पढ़ा लिखा भी जानता है, अनपढ़ भी जानता है कि जो जन्नत है, अल जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो जो बंदा, जिन लोगों की माएँ ज़िंदा हैं, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि जिन दोस्तों की माएँ ज़िंदा हैं वो अपनी माँओं की खिदमत करें, उन्हें टाइम दिया करें। हम जितना टाइम अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स को देते हैं, जितना अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, जितना हम अपनी मसरूफियात में रहते हैं, उसमें से अपना टाइम निकाल के अपने वालिदैन के पास बैठा करें, उन्हें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें, ताकि वो जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा है ना, उन्हें इस चीज़ की शायद कदर ना हो, लेकिन जिनकी वालदा दुनिया से वफ़ात पा चुकी होती हैं तो उनके पीछे दुआ करने वाले हाथ ख़त्म हो जाते हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह मेरी वालदा मोहतरमा को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अतीक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अच्छे अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, जिनकी माएँ हयात हैं, उन बेटों को चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करें, और जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं उनके लिए दुआ खैर करें, क्योंकि माँ के जन्नत के पाँव के तले जो है वो जन्नत है। तो माँ एक ऐसा दर्जा है कि जब ये हाथ उठते हैं पीछे से तो कोई भी मुश्किल आती है बड़ी आसानी से वो कट जाती है, लेकिन जब माँ नहीं होती तो जब फिर मुश्किल वक़्त इंसान पर आता है तो वो उस पर जो इंसान पर मुश्किल वक़्त तारी होता है वो कटता भी नहीं है, क्योंकि जब माँ ज़िंदा होती है तो माँ दुआ देती है। तो इसी के साथ मियाँ जाहिद हनीफ को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान। देखते रहिए प्रोग्राम अवामी राय।